बीजेपी की सरकारें एक भी पेपर ईमानदारी और बिना लीक हुए नहीं करवा पा रही हैं। बीजेपी की पेपर लीक नीति का शिकार इस बार उत्तराखंड ट्रिपल एससी की परीक्षा हुई है। इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए उत्तराखंड के युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के पुष्कर धामी सरकार परीक्षा रद्द नहीं कर रही है। पेपर हरिद्वार के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से लीक हुआ। इसके बाद प्रिंसिपल धर्मेंद्र सिंह चौहान है इस कॉलेज के प्रिंसिपल, जो बीजेपी के नेता हैं। पेपर लीक करने वाला छात्र खालिद मलिक यहां परीक्षा दे रहा था। उसने व्हाट्सएप से पेपर अपनी बहन को भेजा। उसकी बहन ने प्रोफेसर सुमन चौहान से पेपर सॉल्व करवाया। इस सेंटर पर कुल 18 कमरों में परीक्षा थी, लेकिन जैमर सिर्फ 15 कमरों में था। खालिद के कमरे में जैमर ही नहीं था। खालिद और उसकी बहन दोनों ही अरेस्ट हैं। अब हजारों स्टूडेंटों का प्रदर्शन जारी है। रात बीत गई है, दिन निकल आया, फिर भी प्रदर्शन जारी। पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं छात्र। उत्तराखंड सरकार और पुलिस इस पर अडिग है, कह रही है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, महज 3 पेज लीक हुए थे, इसलिए पेपर लीक माना नहीं जाएगा। उत्तराखंड में पिछले सालों में जितने भी अपराध हुए, कांड हुए, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी न किसी रूप में भाजपा के नेता का नाम शामिल होता आया है। अब रविवार को जो पेपर आउट हुआ, उस पेपर आउट होने के मामले में हरिद्वार के जिस स्कूल से पेपर आउट हुआ, उसके मालिक और उसके व्यवस्थापक भाजपा के नेता धर्मेंद्र चौहान हैं। चौहान इस समय भाजपा के जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। ये भाजपा और धामी सरकार दोनों के लिए असामान्य स्थिति है। उत्तराखंड पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने पूरी रात धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 4 सालों में उत्तराखंड में 6 पेपर लीक हो चुके हैं। आयोग को इस बार सूचित किया गया था कि परीक्षा को डिले किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ी आपदा आई हुई है, प्राकृतिक आपदा आई हुई है, और प्रभावित परिवारों में आपदा से ग्रसित बच्चे भी परीक्षा देंगे। बावजूद इसके परीक्षा करवाई गई, जबरन करवाई गई। बच्चे परीक्षा देने आए, बाद में पता चला कि पेपर लीक हो गया। धामी सरकार का जैमर फेल हुआ, बड़े बड़े दावे ध्वस्त हो गए। नाक के नीचे से नेताजी के स्कूल से पेपर लीक हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून धरा का धरा रह गया। दिन बीता, रात बीती, उत्तराखंड के युवा सड़कों पर डटे हैं। देहरादून ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू हो गया। ऐसे में जो युवा हैं, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, नेपाल में जिन्होंने एक बड़ी क्रांति को अंजाम दिया, वो जेन जी अब कह रहे हैं सड़क पर उतरकर कि हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, और ये पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे माँ बाप के पास 15 लाख नहीं है, वो कहां से देंगे। उत्तराखंड के जेन जी ये जब बयान देते हैं तो समझिए कि इस देश में वो युवा भी हैं जो आईफोन के लिए कई रात लाइन में लगना पसंद कर रहे हैं, और उस आईफोन को हासिल कर रहे हैं ईएमआई पर। और कुछ वो छात्र भी हैं, वो जेन जी भी हैं, जो रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में, उसके नतीजे में, उसके फल के स्वरूप में उनका एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। यह है उत्तराखंड के हर छात्र की व्यथा। यही है असली सच्चाई। इस युवाओं की मासूमियत और सच्चाई बता रही है कि आज प्रदेश उत्तराखंड का युवा कितना पीड़ित है। अब इन पीड़ित युवाओं की आवाज को आज तक वो दिखा रहा है और बता रहा है कि युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है, युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, पेपर लीक हुआ है, मानो सूरज पश्चिम से उगने लगा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो सत्ता के केंद्र में बैठी सरकार के लिए आए दिन रिपोर्टिंग करता था चैनल, जहां टीवी डिबेट्स भी सरकार के परफॉर्मेंस के पॉजिटिव पॉइंट्स के इर्द गिर्द रहती हो, वहां उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग आज तक कैसे करने लगा। उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ अब क्या आंदोलन की राह पर उतर आया है। आज तक आंदोलन कर रहे जेन जी उत्तराखंड की सड़कों पर बैठे प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ आज तक खड़ा हो गया है। क्या आंदोलन की हवा को तेज कर रहा है आज तक। धामी सरकार तो बीजेपी की है, फिर आखिर क्यों उसी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट आ रही है आज तक की। क्या दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरी को समझ गया है आज तक।
और इन तमाम चीज़ों के बीच क्या आज तक को अकल आने लगी है कि वो उत्तराखंड के युवाओं की आवाज़ बने? बहरहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पलटी मारने में देर नहीं लगेगी। किसी भी चैनल के लिए एक फ़ोन आएगा, एक व्हाट्सएप आएगा और रिपोर्टिंग बदल जाएगी या खबर दब जाएगी। बहरहाल युवाओं की आवाज़ है, सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले को देखना चाहिए।